Hello students, all of you welcome to your educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter Cell Structure and Microorganism. In that chapter, today's video contains the information about growth of microorganisms. तो microorganism जो है इनकी growth कैसे होती है, कहाँ पे होते हैं और ये microorganism जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। वैसे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो फॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल देन सब्सक्राइब दिस चैनल पंकज साइंस वर्ल्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ईच एंड एवरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड्स द स्पेसिफिक एनवायरमेंट्स फॉर देयर ग्रोथ। तो इनको अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग अलग तरह का एनवायरमेंट जो है वो लगता है। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोज in the condition of oxygen, यानी कि some of the microorganism require the oxygen for growth and such microorganisms are called as aerobic microbes। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ऑक्सीजन जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ उनकी डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, वहाँ उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, संख्या ज़्यादा बढ़ती है, उन्हें एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। while there are some of the microorganisms they can grow without the oxygen। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है उस कंडीशन में भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है, उनकी ग्रोथ होती है। उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं अनएरोबिक बैक्टीरिया या अनएरोबिक माइक्रोब्स। Therefore microorganisms are of two type, aerobic and anaerobic। तो aerobic का अर्थ क्या है? They can live and survive and grow in the oxygen। and anaerobic microbes का अर्थ क्या है? These are the microorganisms they can grow without oxygen। आ गया समझ में? These are the two types and also the microorganisms can grow even in एडवर्स कंडीशन, एडवर्स एंड एक्सट्रीम कंडीशन, जहाँ पे परिस्थिति बहुत ही विपरीत है ऐसी जगह पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इनकी ग्रोथ होती है। फॉर एग्जांपल ओशियनिक फ्लोर यानी कि समंदर का तल जो है वहाँ पे भी इनकी ग्रोथ होती है। देन द आइस इन पोलर रीजन, पोलर रीजन में जो बर्फ होता है उस बर्फ के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। एंड देयर आर फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे कैन बी ग्रो इन अ हॉट वाटर स्प्रिंग। दीज आर द एक्सट्रीम एंड एडवर्स कंडीशन। ये एक्सट्रीम और एडवर्स का हॉट वेव्स में भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं अप टू द टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस, उसमें भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव करते हैं। तो दीज आर द एडवर्स एंड एक्सट्रीम कंडीशन इन विच द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बट when the conditions are not favorable। हर जगह और हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कंडीशन फेवरेबल नहीं होती। तो इन अनफेवरेबल कंडीशन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड देयर बॉडी। जहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए कंडीशन विपरीत है उस स्थिति में माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उनके बॉडी के ऊपर एक कवरिंग तैयार करते हैं। दिस कवरिंग्स gives the protection to their bodies in during unfavorable condition। for example formation of cyst in the amoeba cyst तैयार करते हैं। some of the bacteria they form the endosperm and in that protective covering they remain survive and when conditions are favorable at that times they come out of the protective covering and continues their life processes। और जब environment favorable हो जाता है उनकी संख्या बढ़ने के लिए, उनको जीवित रहने के लिए उनके जो environment चाहिए वो environment अगर उनको मिलता है तो प्रोटेक्टिव कवरिंग जो उससे बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद वहाँ पे क्या करते हैं, उनकी लाइफ प्रोसेसेस कंटिन्यू होती है, उनका रिप्रोडक्शन भी होता है और उनकी संख्या भी बढ़ती है। According to the shape and life processes, the microorganisms are of different types।
उनकी बॉडी का शेप और उनके लाइफ प्रोसेसेस के अनुसार माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया है। अलगी, जिसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं स्पायरोगायरा, देन अलगी, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल जो है उसमें अमीबा जो है, अमीबा, प्लाज्मोडियम, ये प्रोटोजोआ है। अलगी, प्रोटोजोआ, फंजाई जो है। देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हमें पता है, फॉर एग्जाम्पल लैक्टोबैसिली जो मिल्क के अंदर होते हैं, बटर मिल्क के अंदर होते हैं। एंड देन द अनदर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द वायरसेस। देयरफॉर अलगी, फंजाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड वायरसेस, these are the different types of microorganisms. अब हम देखेंगे where do the microorganisms grow? Where do the microorganisms grow? माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा संख्या में कहाँ पे होते हैं? कौन सी कंडीशन है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा बढ़ते हैं? अब यहाँ पे आप देख पा रहे फिगर के अंदर भी, यहाँ इस चार्ट के अंदर भी देख पा रहे मीडियम कौन सा चाहिए। दे रिक्वायर्स द वाटर, सॉइल एंड ऑल्सो द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जहाँ पे पानी ज़्यादा है, मिट्टी के अंदर उनकी डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, ग्रोथ, और ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, तो कुछने वाले प्लांट्स और एनिमल्स जो मर जाते हैं तो उनकी बॉडी जो उनका डिकम्पोजिशन होता है, तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा उनकी डेवलपमेंट होते हैं। कौन सा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा ग्रो करते हैं? इन द टेम्परेचर बिटवीन रेंजेस बिटवीन 25 to 37 डिग्री। 25 और 37 डिग्री सेल्सियस में सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। देयरफॉर and their growth stops or in a लोअर टेम्परेचर। जब टेम्परेचर कम है तो उस टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा ग्रो नहीं होते, इसीलिए हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करने के लिए, टू अवॉइड द माइक्रोबियल स्पॉइलेज ऑफ दिस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, वी कीप देम इन द रेफ्रिजरेटर वेयर टेम्परेचर इज लो एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ग्रो इन दैट टेम्परेचर। देयरफॉर उनका टेम्परेचर जो है 25 to 37 डिग्री सेल्सियस उन्हें चाहिए। फिर न्यूट्रिशन कौन सा चाहिए? दे रिक्वायर द स्पेसिफिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देख पा रहे अलगी, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन, इस लेवल, इस न्यूट्रिशनल कंडीशन में उनकी डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होती है। एटमॉस्फेयर कौन सा चाहिए? दे रिक्वायर द मॉइस्ट, ह्यूमिड एंड वार्म एटमॉस्फेयर। मॉइस्ट, ह्यूमिड और वार्म एटमॉस्फेयर कब होता है? ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ड्यूरिंग रेनी सीजन, रेनी सीजन में क्या होता है? मॉइस्चर भी ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी भी होती है और टेम्परेचर भी कम नहीं होता है, वार्म होता है। 25 to 37 डिग्री के बीच में ही टेम्परेचर होता है। तो रेनी सीजन में ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि उनको लिए वो एनवायरनमेंट और वो एटमॉस्फेयर फेवरेबल होता है। आ गए बच्चे समझ में? थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।